हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, यूको बैंक ने नई वैकेंसीज दी हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस। यूको बैंक के अंदर एसओ की वैकेंसीज आई हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसीज जारी की गई है यूको बैंक की तरफ से। रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसीज दी गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस फ्रॉम 27 दिसंबर टू 20 जनवरी 2025। यूको बैंक ने जो एसओ कैडर की जो वैकेंसीज दी है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसीज दी हैं, 27 दिसंबर से आपको अप्लाई करना है, 27 दिसंबर 2024 से। और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 जनवरी 2025 रहेगी, 20 जनवरी 2025। 27 दिसंबर 2024 से यूको बैंक की एसओ कैडर की वैकेंसी स्टार्ट होने जा रही है और लास्ट डेट 20 जनवरी रहेगी। 27 दिसंबर 2024 से 20 जनवरी 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर रेगुलर बेसिस पर ये वैकेंसीज दी गई है यूको बैंक की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम फर्दर और डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं और बात करते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड, ये बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है ucobank.com और वहाँ पर कैरियर सेक्शन में जाके आपको सारी डिटेल्स चेक करनी है और सारी अपडेट्स चेक करके आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारा डिटेल्ड लिंक यहाँ पर दिया गया है। ucobank.com ये ऑफिशियल साइट है यूको बैंक की। उसके बाद कैरियर सेक्शन में जाके रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में जाके आपको एडवर्टाइजमेंट पढ़नी है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। यूको बैंक में जो एसओ की वैकेंसीज दी गई हैं सारी हम डिटेल में चेक करते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसीज अब हम करने वाले हैं, इनकी वैकेंसीज डिटेल्स हम चेक करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट हैं, ये सभी पोस्ट का नाम ये दिखा रखा, पे स्केल दिखा रखा है इनका। एज लिमिट दी गई है, क्या आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। उसके बाद सभी पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज दी गई हैं और उनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो एक बार डिटेल में जो वैकेंसीज दी गई है यूको बैंक में एसओ की, सारी वैकेंसीज एक बार हम डिटेल में चेक करते हैं। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसीज दी गई है। सबसे पहले है इकोनॉमिस्ट। सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है इकोनॉमिस्ट की और इकोनॉमिस्ट की वैकेंसीज है JMGS 1 स्केल में। और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करते हैं इकोनॉमिस्ट की पोस्ट के लिए 21 से 30 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है इकोनॉमिस्ट की पोस्ट के लिए। एज जो चेक की जाएगी सभी पोस्टों के लिए वो होगी 1 नवंबर 2024 के हिसाब से 1 नवंबर 2024 तक मिनिमम प्लस मैक्सिमम एज आपकी ये डिटेल्स में दी है वो होनी चाहिए हर पोस्ट के लिए। यानी कि आपकी एज जो कैलकुलेट की जाएगी वो 1 नवंबर 2024 के हिसाब से काउंट की जाएगी। तो इकोनॉमिस्ट की पोस्ट के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। इकोनॉमिस्ट की टोटल 2 वैकेंसीज हैं और दोनों ही जनरल कैटेगरी के लिए दी गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है और वो है फायर सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है फायर सेफ्टी ऑफिसर। JMG स्केल 1 में वैकेंसीज है। एज लिमिट की बात करते हैं 22 से लेकर 35 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। मिनिमम 22 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स आपकी एज हो सकती है फायर सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 2 वैकेंसीज हैं और सारी जनरल कैटेगरी के लिए दी गई हैं। बोथ वैकेंसीज आर फॉर जनरल कैटेगरी फायर सेफ्टी ऑफिसर।
नंबर 3 पर है सिक्योरिटी ऑफिसर। सिक्योरिटी ऑफिसर का पे लेवल है JMG स्केल 1। एज लिमिट इज 25 to 35। मिनिमम 25 ईयर से एज होनी चाहिए सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, मैक्सिमम 35। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 8 वैकेंसीज हैं सिक्योरिटी ऑफिसर की। 8 में से जनरल के लिए 4 हैं, 2 वैकेंसीज फॉर EWS कैटेगरी, 2 फॉर OBC कैटेगरी। सिक्योरिटी ऑफिसर की टोटल 8 वैकेंसीज दी गई है। नंबर 4 पर है रिस्क ऑफिसर। रिस्क ऑफिसर का पे लेवल है MMGS2। एज लिमिट की बात करते हैं 25 से 35 ईयर्स आपकी एज हो सकती है, मिनिमम 25 और मैक्सिमम 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए रिस्क ऑफिसर की पोस्ट के लिए। रिस्क ऑफिसर की टोटल वैकेंसीज की बात करें, टोटल 10 वैकेंसीज दी गई हैं। रिस्क ऑफिसर की टोटल 10 वैकेंसीज हैं और 10 में से जनरल कैटेगरी के लिए 5, 1 वैकेंसी फॉर EWS कैटेगरी, 2 फॉर OBC कैटेगरी, 1 फॉर ST कैटेगरी एंड 1 फॉर SC कैटेगरी। रिस्क ऑफिसर। नंबर 5 पर है IT ऑफिसर। IT ऑफिसर पे लेवल है MMGS2 के लिए। एज लिमिट इज 25 to 35। मिनिमम 25 एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 35। और IT ऑफिसर की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 21 है। IT ऑफिसर की टोटल 21 वैकेंसीज दी गई हैं। कैटेगरी वाइज बात करते हैं, जनरल के लिए 10 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 6, ST के लिए 1 और SC के लिए 2 वैकेंसीज दी गई हैं IT ऑफिसर के लिए। लास्ट जो वैकेंसी है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA की पोस्ट दी गई है। MMGS2 पे स्केल है इसका। एज लिमिट 25 to 35। मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 आपकी हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल 25 वैकेंसीज दी गई है इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की। 25 वैकेंसीज की बात करें तो जनरल के लिए 10 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 7 है, ST के लिए 2 है और SC के लिए 4 वैकेंसीज हैं। तो यूको बैंक में जो स्पेशलिस्ट कैडर की जो वैकेंसीज दी गई, स्पेशलिस्ट ऑफिसर की SO की, ये टोटल 6 कैटेगरी की वैकेंसीज दी गई हैं। इकोनॉमिस्ट, फायर सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, रिस्क ऑफिसर, IT ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, सारी मिलाकर 68 वैकेंसीज दी गई हैं। यूको बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की 68 वैकेंसीज दी गई हैं और ये 6 कैटेगरी की है। 6 कैटेगरी के ऑफिसर्स इसमें दिए गए हैं और ये सभी वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, ये इसमें सारी डिटेल्स दी गई है पे लेवल के साथ में। अब बात करते हैं इनके पे लेवल की बात। पे स्केल एंड एनुमरल। पे लेवल है जो JMGS का जो स्केल है जूनियर मैनेजर के लेवल का, वहाँ पर बेसिक सैलरी होगी 48,480 और MMGS के लिए बेसिक सैलरी रहेगी 64,820। इस बेसिक सैलरी में आपको DA भी ऐड होगा, उसके बाद HRA भी मिलेगा, CCA भी मिलेगा, मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, सारे अलाउंसेस हैं वो आपके एज पर रूल्स के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, ये जो बेसिक सैलरी दे रखी है स्टार्ट वाली, उसके बाद आपको सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे, DA वगैरह, CCA, HRA सारे अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। SC ST को 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल की है, यानी कि जो मैक्सिमम एज जो है 35 उसमें भी एज रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए दिया गया है। इसके अलावा EWS कैटेगरी जो भी कैंडिडेट से कैटेगरी के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए। अब बात करते हैं इसमें इम्पोर्टेंट और वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं और वो 1 नवंबर 2024 के हिसाब से होने चाहिए। यानी कि इसमें जो डिटेल्स मांगी गई हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की वो है 1 नवंबर 2024 तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिस्ट के लिए। इकोनॉमिस्ट जो JMG स्केल 1 में था और इकोनॉमिस्ट की पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इकोनॉमिस्ट के लिए ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स की जो भी अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उनमें से किसी में भी एक में आपके पास सिंपल मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में सिंपल मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इकोनॉमिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जो नंबर 2 पर है और वो है फायर सेफ्टी ऑफिसर। JMGS स्केल 1 में है ये फायर सेफ्टी ऑफिसर। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग में फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से, या फिर आपके पास हो सकती है बैचलर डिग्री ऑफ फायर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किसी भी इंस्टीट्यूट से,
या फिर आपके पास हो सकते हैं बैचलर डिग्री और साथ में डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। इन तीन में से कोई भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन में 1 साल का भी मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इसमें सेकंड ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं, यानी कि आपने फायर इंजीनियरिंग इंडिया या फिर फॉरेन से कर रखे तो भी आपके पास 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा उसमें स्किल्स भी दे रखे आपके पास। कैंडिडेट शुड हैव वेल वर्स्ड विद फायर सेफ्टी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस, शुड हैव नॉलेज ऑफ फायर प्रिवेंशन एंड फायर लाइटिंग टेक्निक्स, प्रोफिशिएंसी इन इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ये सारी डिटेल्स दे रखे फायर सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के लिए। उसके बाद आगे है नंबर 3 जो पोस्ट है और वो है सिक्योरिटी ऑफिसर, जो JMG स्केल 1 के लिए है। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास आर्म्ड सर्विस का मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट ही ज़्यादा बेटर रहते हैं अप्लाई करने के लिए, जो ऑलरेडी वर्किंग थे कहीं पर गवर्नमेंट सर्विसेज में, आर्मी वगैरह में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में कहीं भी वर्किंग थे, उन्हीं कैंडिडेट्स को अप्लाई करना होता है। नंबर 4 पर है रिस्क ऑफिसर। रिस्क ऑफिसर के लिए बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिनेंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स में, या फिर आप CA हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं रिस्क ऑफिसर की पोस्ट के लिए, या फिर MBA है रिस्क मैनेजमेंट में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 कंडीशंस दी गई हैं रिस्क ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इन तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर आपके पास इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रिस्क ऑफिसर की पोस्ट के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। नंबर 5 है IT ऑफिसर। नंबर 5 जो पोस्ट है वो है IT ऑफिसर। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं आपके पास BE या BTech होनी चाहिए IT से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, MCA हो सकती है, MSc कंप्यूटर साइंस हो सकती है। इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और साथ में 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए IT ऑफिसर के लिए। लास्ट जो है वो है CA की, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप CA होने चाहिए। साथ में मिनिमम 2 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, स्पेशली इन बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। The candidate must possess valid mark sheet, degree certificate and indicate the percentage of marks obtained in graduation while registering for the position। आपको जो ग्रेजुएशन में जो स्कोर कार्ड है वो आपको अपडेट करना है क्लियरली मेंशन करके। और जो भी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन डिटेल्स जो मांगी गई है वो 1 नवंबर 2024 से पहले की होनी चाहिए। 1 नवंबर 2024 से पहले तक आपके पास सारी एजुकेशनल प्लस एक्सपीरियंस डिटेल्स कंप्लीट होनी चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। फॉर्म अप्लाई करने की बात करते हैं 27 दिसंबर 2024 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस पे करने की डेट यही रहेगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपीज़ है SC ST और हैंडीकैप कोटा की, बाकी सभी कैटेगरीज के लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। SC ST 100 एंड हैंडीकैप के लिए 100 रुपीज़, बाकी सभी के लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। अब आगे इसमें बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो सिलेक्शन जो किया जाएगा वो ऑनलाइन रिटन एग्जाम, स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं उसके बाद आपका किया जाएगा, ठीक है, रिटन एग्जाम वगैरह। और सारी डिटेल्स जो आपको मिलेगी वो UCOBank.com बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। नंबर 6 पर है प्रोबेशन एंड सर्विस बॉन्ड। प्रोबेशन पीरियड कितना रहेगा, सर्विस बॉन्ड क्या रहेगा, तो JMG स्केल 1 के लिए 2 ईयर्स का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और MMG स्केल 2 वाले जो वैकेंसीज है उसके लिए 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। सर्विस बॉन्ड रहेगा वो दोनों के लिए 2 लाख रुपीज़ का सर्विस बॉन्ड रहेगा। मिनिमम सर्विस पीरियड 2 ईयर्स की आपकी होनी चाहिए। 2 साल से पहले अगर आप रिजाइन देते तो 2 लाख का आपको सर्विस बॉन्ड भरना होगा, ठीक है। उसके बाद ये सारी बेसिक डिटेल्स दी गई हैं। 27 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ये सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया कैसे आपको अप्लाई करना है। UCOBank.com पे जाना है, उसके बाद कैरियर सेक्शन में जाना है, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे जाना है,
एडवर्टाइजमेंट मेंशन होगा, वहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन करना है आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है, यूज़र नेम ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, उनको दोबारा से लॉगिन करना है, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना मैंडेटरी है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी मेल ID वगैरह, मोबाइल नंबर, सारे डाटा करेक्ट फिलअप को करने हैं। ठीक है, 2024 की जो कंडीशन है, 2024 से 1 अप्रैल 2024 से 2025 के बीच की आपकी EWS SC ST की कैटेगरी की सारी सर्टिफिकेट्स आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको फर्दर जो सारी डिटेल्स मिलेगी वो यूको बैंक की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, ucobank.com इसकी ऑफिशियल साइट पर आपको दी जाएगी। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स दिखा रखी किस फैक्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूको बैंक की तरफ से। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई है, 6 कैटेगरीज के वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग दिखाई गई हैं कैटेगरी के हिसाब से। टोटल 68 वैकेंसीज दी गई हैं। एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो 20 जनवरी से पहले अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अप्लाई करना चाहता है। 27 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक आपको अप्लाई करना है। यूको बैंक में ये वैकेंसीज दी गई हैं रेगुलर बेसिस पर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज हैं जो यूको बैंक में दी गई हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।